नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप आ चुके हैं हमारे YouTube चैनल द ट्रुथ पर। आज की तारीख है 30 और दिसंबर का महीना है 2019 का, वही महीने जब कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी ने अपने पैर चीन में जमा लिए थे। और आज की तारीख है 30 दिसंबर 2020। लगभग पूरे एक साल बाद हम बात कर पा रहे हैं कोरोना वैक्सीन की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अब तक कौन कौन सी वैक्सीन बन चुकी है, कितनी असरदार है और किन देशों ने अपने यहाँ इमरजेंसी यूज के लिए इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इसमें सबसे पहला है फाइजर वैक्सीन। फाइजर अमेरिका की एक कंपनी और एक बायोएनटेक जर्मनी की कंपनी ने मिलकर बनाई है। कंपनी का दावा है कि यह वैक्सीन 95% असरदार है, जैसा कि इसके आखिरी क्लिनिकल ट्रायल्स में 170 कोरोना वायरस के मरीज निकलकर सामने आए, जिसमें सिर्फ 8 लोग ऐसे थे जिन्हें वैक्सीन दी गई थी और बाकी 162 लोगों को नहीं। फाइजर वैक्सीन अब तक की सबसे पहली और ब्रिटेन सबसे पहला देश है जिसने इसे मंजूरी दी है। अब इसके बाद अधिकतर अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, बहरीन और मलेशिया ने अपने यहाँ इमरजेंसी यूज के लिए फाइजर को मंजूरी दे दी है। इमरजेंसी इसलिए कहा गया है क्योंकि जनरली वायरल या संक्रमण वाली बीमारी का टीका बनने में 1 से 1.5 साल तक लगता है। फाइजर अब तक की पहली वैक्सीन मानी गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि खबरें आ चुकी है कि रूस में अगस्त से ही वैक्सीनेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। रूस में ही बनी वहां की स्पुतनिक 5 वैक्सीन को मंजूरी देकर। दरअसल स्पुतनिक 5 पहली वैक्सीन नहीं मानी गई क्योंकि कई साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स ने उसे अविकसित करार दिया है, क्योंकि वो सिर्फ 2 महीनों में बनकर तैयार हुई है और उसका ट्रायल्स बहुत छोटे पैमाने पर किए गए। हालांकि कंपनी का दावा है और रूस के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी वैक्सीन 95% असरदार। तीसरी वैक्सीन है मॉडर्ना वैक्सीन, जो कि अमेरिका की एक बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनी और 2 अन्य इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है। यहाँ के पूरे क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद, रिजल्ट्स के बाद कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 94% असरदार है। चौथी वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन की एक कंपनी एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाई है। कंपनी का दावा है कि उनकी वैक्सीन ऑन एन एवरेज 60% असरदार है। दरअसल इसके साथ दिक्कतें ये है कि अलग अलग डोज देने पर अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं, जो कि 62 से 90% असरदार होने की बात कही गई। फिर भी एस्ट्राजेनेका खबरों में ज़्यादा है क्योंकि यह सबसे सस्ती और फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखी जा सकती है, जो कि भारत और अन्य छोटे देशों के लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। अब जब हम किसी वैक्सीन की बात करते हैं तो बहुत ज़रूरी है उसके साइड इफ़ेक्ट्स को जानना। ओवरऑल बात करें तो यहाँ फाइजर और मॉडर्ना की कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे थकान, सिर दर्द, बुखार और हल्का रेडनेस, और इंजेक्शन वाले हिस्से पर स्वेलिंग हो सकती है, जो कि व्यक्ति को दूसरे या तीसरे दिन महसूस हो सकते हैं। हालांकि अच्छी बात है कि यह कुछ ही दिन में ठीक हो सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फाइजर की वैक्सीन के यूज के बाद ब्रिटेन में 2 लोगों को सीरियस एलर्जिक रिएक्शंस हुई है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जिसके बाद वहां के प्रशासन ने कहा है कि वैक्सीन में जो यूज हुए हैं एक भी तत्व से अगर किसी को एलर्जी है तो वो फाइजर का टीका न लगवाए। बाकी स्पुतनिक 5 और एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि उनकी वैक्सीन सुरक्षित है और हल्के साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे जोड़ों में दर्द, थोड़ा बीपी हाई और थकान आदि। अब इतनी वैक्सीन्स बन चुकी है और उनका टीकाकरण की प्रक्रिया बहुत सारे देशों में शुरू हो चुकी है, तो आपका जानना जरूरी होता है कि भारत में इसे लेकर क्या हाल है, भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर क्या तैयारियां चल रही है। तो आपको बता दें कि भारत को सबसे ज़्यादा उम्मीद रूस की वैक्सीन स्पुतनिक 5 और एस्ट्राजेनेका से लगी हुई है। अब एक और खास वैक्सीन है कोवैक्सीन, क्योंकि यह पूरी तरह से भारत में बनी स्वदेशी वैक्सीन है। यह हैदराबाद की एक कंपनी भारत बायोटेक और पुणे के एक इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाई है। हालांकि यह अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे चरण में है और अभी तक जो पहले और दूसरे चरण में उनके ट्रायल्स हुए हैं उनमें कंपनी का दावा है कि 98% सुरक्षित और असरदार
हुई है और जिसके आधार पर ही कंपनी कोवैक्सीन भारत में इमरजेंसी यूज की मंजूरी के इंतजार में है। भारत में अब तक 3 वैक्सीन फाइजर, एस्ट्राजेनेका और कोवैक्सीन इमरजेंसी यूज की मंजूरी के लिए आवेदन दे चुके हैं। अब अंत में एक खास बात है कि भारत में कोरोना वैक्सीनेशन को स्वैच्छिक रखा गया है, मतलब अगर आप लगवाना चाहते हैं तो लगाएं, वरना सभी के लिए इसको अनिवार्य नहीं किया गया है। दोस्तों, मेरा यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यह सब जानने के बाद आप कोरोना का वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे या नहीं।